वजन कम करना है, पेट की चर्बी बिल्कुल खत्म करके पेट को बिल्कुल फ्लैट करना है ना, सुबह उठकर खाली पेट एम्प्टी स्टमक एक कप ब्लैक कॉफी और उसमें एक लेमन निचोड़ दिया जाए, आपके पेट को फ्लैट कर देती है। इसके इस्तेमाल से कुछ दिनों बाद ही आपका पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अगर यही चीज आपके पेट को फ्लैट करती है, आपका वेट को रिड्यूस करती, तो सारी दुनिया इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करती और अपना वजन आसानी से कम कर लेती। जो चीजें सुनने में अच्छी लगती है ना, वो उतनी नुकसानदेह होती हैं। सुबह उठकर खाली पेट ब्लैक कॉफी पी लेना, सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पी लेना, कुछ भी खा लो उसके बाद ग्रीन टी पी लेना। और जो चीजें सुनने में अच्छी नहीं लगती, असल में फायदा उन्हीं का होता है। अब जब आप वजन कम करने के लिए खाली पेट एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी या इस तरह के कई किस्म के टोटकों का इस्तेमाल करेंगे, उसके कुछ महीनों बाद ही वो अपना असर क्या छोड़ती है। साइड इफेक्ट्स: हेयर फॉल होना, स्किन का जल्दी डैमेज होना, सिर में अक्सर दर्द रहना, पट्ठों में खिंचाव और दर्द रहना, थोड़ा सा भागना और सांस ज्यादा चढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर रहना, स्किन में जल्दी झुर्रियां पड़ना, हर वक्त थके हुए रहना, अक्सर जॉइंट्स में दर्द रहना, औरतों में पीरियड्स का मसला होना और मर्द में मर्दाना कमजोरी होना। ये सारी प्रॉब्लम तब होती हैं जब आप अपना वजन कम करने के लिए एम्प्टी स्टमक इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं क्रैश डाइट। जब हमारे मैदे में दर्द उठती है ना, इंफेक्शन हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि हमने कुछ गलत कर लिया अपने साथ। फिर हम सुबह एम्प्टी स्टमक कॉफी पीने के बजाय दही खाना शुरू कर देते हैं। यही सारी गलतियां कर करके अगर आपने अपना नुकसान कर लिया, उसके बाद अगर आप डॉक्टर के हाथे चढ़ गए ना, तो डॉक्टर आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगा। अक्सर लोग इसी तरह छोटी छोटी गलतियां करी जा रहे होते हैं कि मेरा वजन कम हो जाए, और वो छोटी छोटी बीमारियां अपने अंदर जमा करी जा रहे होते हैं। और एक वक्त आता है कि वही छोटी छोटी बीमारियां आपके अंदर जमा होकर जब बड़ी हो जाती हैं तो वो फट जाती हैं। कॉफी आपको वक्ती बूस्ट देती है, थोड़ी देर के लिए आपके माइंड को फ्रेश कर देती है। अक्सर लोग इसका इस्तेमाल ऑफिस में ज्यादा करते हैं, या फिर जब औरतें घर में काम करके थक जाती हैं ना, या फिर वो कॉफी की तरफ दौड़ती हैं या फिर वो चाय की तरफ दौड़ती हैं। क्योंकि अक्सर जब सिर में दर्द हो रही थी तो हमारे ज़हन में होता है कि एक कप चाय या कॉफी पियेंगे तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, या नींद आ रही होती तो एक कप कॉफी पी लेते हैं। हर चीज जो खाने की है और पीने की है, उसका फायदा भी है और उसी चीज का नुकसान भी है। कौन सी चीज कब पीनी चाहिए और कौन सी चीज कब खानी चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए। वेट लॉस में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको नेचुरल तरीके से होने दें। कोई मर नहीं जाएंगे आप, मरेंगे तब जब शॉर्टकट की तरफ जाएंगे। एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी सुबह उठकर आपके वजन को कम करती है, और कुछ अरसे बाद जब आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, तब आपको एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत कर लिया है। मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है। मैं अवकाश और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक लेते हैं, हाफिज। वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, लेकिन बाहर जाने का टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं, लेकिन अपने घर में वेट लॉस तो कर सकते हैं ना, तो किसी भी जगह कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। मर्द और दोनों की बात करो। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? ये फुल बॉडी वार्म अप भी है और पहली एक्सरसाइज भी काउंट होती है। टांग उठानी है, नीचे क्लैप करनी है आपने, 1 बाय 1 टांग उठानी है। जितनी ज्यादा नी ऊपर लेके जाएंगे, टांग ऊपर लेके जाएंगे, उतना ज्यादा प्रेशर आपकी लोअर बेली पड़ेगा। करनी किस तरीके से है? किस तरीके से? 1 2 3 4। ये देखिए मैं टांग उठा रहा हूं। कितने लगाने इसके? 100 रेपिटेशन लगाने। 10 सेकंड रेस्ट लीजिएगा, फिर से आपने इसके 100 रेपिटेशन लगाने हैं और 10 सेकंड रेस्ट लीजिएगा। तीसरा सेट भी 100 रेपिटेशन लगाने हैं, जो कि पहली एक्सरसाइज 3-3 सेट के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिए। इसके भी आपने 50 रेपिटेशन लगाने हैं और 5 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से 50 लगाने हैं और 5 सेकंड के रेस्ट के बाद आपने फिर से इसके 50 रेपिटेशन लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 आपकी टांगों से रिलेटेड है, कि स्किन को टाइट करता है, टांगों को शेप देता है। टांगे नॉर्मल पोजीशन में खोलनी है, लाइक 1, ज्यादा नीचे नहीं जाना, 2 3। देखें जब मैं इधर जा रहा हूं तो एक्सट्रीम प्रेशर मेरी इस टांग पे पड़ रहा है, और जब मैं इधर जा रहा हूं तो ये वाली टांग स्ट्रेच हो रही है, तो एक्सट्रीम प्रेशर मेरी इस टांग पे पड़ रहा है। 30 रेपिटेशन हो गए। 10 सेकंड रेस्ट लीजिएगा और फिर से आपने इसके 30 रेपिटेशन लगाने हैं। ये होगी 3 एक्सरसाइज 3-3 सेट के साथ। देखिए इस तरीके से आपने बॉडी को होल्ड रखना है और क्या करना है? लेफ्ट हैंड को राइट के साथ और राइट को लेफ्ट के साथ टच करना है। ये देखो 1, ये देखो मैं टच कर रहा हूं, टच 2 3, और इसमें भी स्लो लगाना है आपने, इसमें भी स्पीड काउंट होगी। और इसके भी आपने 40 रेपिटेशन लगाने हैं और 10 सेकंड रेस्ट लीजिएगा। फिर से आपने इसके 40 रेपिटेशन लगाने हैं और तीसरा सेट भी 10 सेकंड रेस्ट के बाद आपने 40 रेपिटेशन लगाने हैं। और गौर से स्लो लगा रहे हैं तो इसमें डंडी नहीं मारनी, पाँव को टच करना है। पाँव को टच करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी अपर बेली और लोअर बेली दोनों में। आखिरी एक्सरसाइज भी लेग टकिंग है। किस तरीके से? हाथों को जमीन पर रखना है, टांगों को उठाकर रहना, टांगे जमीन पर नहीं लगनी चाहिए, इससे मैक्सिमम प्रेशर आपकी बेली में पड़ेगा। 1 2 3 4। पहले एक साइड के हम कितने लगाएंगे? 20। पाँव को जमीन पे लगने नहीं देना। 20 हो गए। अब दूसरी साइड की भी स्लो लगाएंगे। 20 बड़ी हार्ड है, जिससे 20 ना लगे वो 10 लगा लें। इसके भी आपने 20-20
10 सेकंड के रेस्ट के बाद पाँव उठाने और फिर से वही 20 वन साइड के और 20 दूसरी साइड। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना ही, हाफिज़।